हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल प्रयास मैथवाटिका में। तो आज कक्षा 10वीं का ऑब्जेक्टिव मैथ्स क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस ए माइनस कॉस अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका सूत्र होता है, यहाँ पर दोनों यानी अल्फा बराबर भी दे रखा है 60 और बीटा बराबर सूत्र रहता है। तो मैं बता सकता हूँ स्टूडेंट, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी करेंगे प्लस, क्योंकि कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर बोल सकते हैं, साइन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर साइन बोलते हैं, साइन ए बराबर भी शॉर्ट होगा और बी बराबर भी शॉर्ट होगा, कॉस ए बराबर भी शॉर्ट होगा और कॉस बी बराबर भी शॉर्ट होगा। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से समझना है, कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी। स्टूडेंट ध्यान से समझना है। यहाँ पर कॉस 60 का मान कितना धरेंगे, कॉस 60 का मान कितना होता है, यहाँ पे धार देते हैं कॉस 60 इंटू कॉस 60 प्लस साइन 60 साइन भी 60। कॉस 60 का मान कितना होता है स्टूडेंट, 1/2 गुने 1/2 प्लस कॉस 60 का साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 गुने √3/2। यहाँ से गुना करें तो कितना होगा, 1/4 गुने 3 या 9√4 होगा। 1/4 गुने कितना गया, यहाँ प्लस है, प्लस है, यहाँ पे कितना गया स्टूडेंट, √9 का वर्गमूल प्लस का 3/4। एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 है, 1 प्लस 3, 3 कितना आ गया स्टूडेंट, 4/4, एक बार में काटा। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको एक प्राप्त होगी। तो आप वीडियो को पॉज करके समझे ताकि आपसे भी बने, थोड़ा इजीली है। तो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे चमचमाता हुआ दिख रहा होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस के पावर 4 का बराबर होगा। तो यहाँ पर बोला 1 माइनस कॉस का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 4 है तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन लेते हैं, ध्यान से समझना। कॉमन लेते हैं माने कॉस है तो कॉस का स्क्वायर कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू 1 है तो 1 कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस। 2 तो था तो 2 तो हम पहले ले लिए, तो कितना बच गया, कॉस थीटा की पावर 2, यानी 1 माइनस कॉस के 4 के बराबर होगा कॉस स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर होगा, यानी इसका बराबर ये है। तो अगला वीडियो आपको चमचमाता हुआ दिखेगा, अगला क्वेश्चन चमचमाता हुआ आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आप पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी बराह बिंदु P से वृत्त पर PA और PB को कोई रेखा दें। स्टूडेंट एक वृत्त पढ़ते हैं, ठीक है। अब बोला है बाहर पे एक बिंदु है, इसका नाम P है। चलिए मैं यहाँ पे एक बिंदु धार देता हूँ, यहाँ पे बिंदु का नाम क्या है, P है, और इस पे 2 स्पर्श रेखे खींचे हुए हैं। चलो यहाँ से मैं खींच देता हूँ, जिसकी नाम है PA और PB। यहाँ पे केंद्र है, और फिर बोला स्पर्श रेखा क्या है, PA 8 सेंटीमीटर है, तो PB कितना सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट PB यहीं 8 होगा। क्यों कि आपको पता है कि PA बराबर PB दे रखा है। अब PA बराबर PB दे रखा है तो आपका आयत में आपको पता होगा कि जितनी दीवार इसकी होती है लंबाई की उतनी भी चौड़ाई की होती है, लंबाई की होती है।
जितनी ऊंचाई होती है उतना ही इसकी ऊंचाई होती है। तो मान लिया अब यही क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट कि यदि किसी बड़ा बिंदु P से किसी वृत्त पर पी ए और पीबी दो स्पर्श रेखा है, अब पीबी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो पीबी की दूरी क्या होगी? तब क्वेश्चन रही है पी ए रहता 3 सेंटीमीटर, तो ये भी पीबी 3 होता, या तो पीबी रहता 3, तो पी ए भी आपको क्या हो जाता? 3 ही हो जाता। तो यहाँ पे हमको तो 8 दे रखा था स्टूडेंट कि पी ए 8 है, तो पीबी कितना होता? पीबी भी आपको 8 ही मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अगला आपको क्वेश्चन चमचमाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्टूडेंट, यदि 7 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होगा, तो हमने आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। और 7 कॉमन, तो 7 कॉमन ले लेता है स्टूडेंट। 7 कॉमन है तो साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 होता है। 7 गुने 1 कितना होगा? 7। अब यहाँ पे स्टूडेंट मान लिया जाए कि 17 रहता, तो यहाँ पे ये भी तो क्वेश्चन है कि 17 सेक स्क्वायर है माइनस 17 tan स्क्वायर ए का मान कितना होगा? तो 17 है, तो आप 17 तो कॉमन ले लिए, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 17 भी का मैंने इसमें हमको कोई भी अंक दे सकता है। मान लीजिए 17 तो इसको 47 भी कर लेते हैं, 47 तो इसको 47 आंसर हो जाएगी। तो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन बनाएं और सीखें। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है? एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन को, एक मीनार है, चलिए एक मीनार पार लेते हैं, ठीक है। भले इसके पाद से 10 इसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर, यहाँ 10 है स्टूडेंट, यहाँ पर ही 10 आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ लगा दिया। भले मीनार के पाद से, मीनार यहाँ इसके पाद से 60 डिग्री पर 60 डिग्री की कोण बनाती है। चलिए मैं यहाँ 60 डिग्री का कोण बना देता हूँ। तो बोला मीनार की ऊंचाई क्या हो? यह है तो मीनार है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान से समझना, जो चीज दिया हुआ रहे और जो निकालना रहे फोकस उसी पे करना, बाकी को छोड़ देना। देखिए मैं मार्कर चेंज करके बताता हूँ। हमको निकालने के लिए ऊंचाई पूछा है और दे रखा है आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बाई आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? tan होता है। tan कितना डिग्री दे रखा है स्टूडेंट? 60 डिग्री दे रखा है। तो लंब बटे आधार, लंब तो हमें पूछ रहा है, यहाँ पर मान धर देते हैं a b और c, p की बार या कुछ भी मान धर सकते हैं। तो लंब हमें नहीं पता है, तो लंब a दे सकते हैं। आधार कितना है? आधार हो गया 10 बराबर tan 7 का मान √3 होता है। तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, tan 7 का मान √3 होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 10√3 इसका आंसर होगा। तो आपको जैसे समझ में आ रहा होगा, तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ दिख रहा होगा स्टूडेंट। तो ध्यान से बनाएं और समझें। तो स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, क्या दिया गया है? यदि p प्लस a 2p प्लस 2p माइनस 4p माइनस का वन है, तो समांतर श्रेणी में है, तो p का मान क्या होगा? मैं यहाँ पे ऑप्शन लगा चुका हूँ। अगर स्टूडेंट ऐसे आपको निकालना रहे समांतर श्रेणी, तो आप ऑप्शन बाई बनाना है। तो ऑप्शन बाई बनाना है तो ध्यान से समझना है। p के पास कभी आपको मान लिया जाए हम एक धरते हैं, उसको समांतर श्रेणी में सजाते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं p प्लस 1 2p प्लस के 1 4p माइनस का 1। स्टूडेंट जहाँ पर आपको प्रतीक नजर आ रहा है निश्चयम्बुल, तो वहाँ पर कभी एक मान सेट करें और एपी में जाए। एपी में जिस ऑप्शन से आ गया
उस ऑप्शन आपको सही हो जाएगी। तो मैं पहले एक नंबर धरता हूँ, ये धरता हूँ, तो एक जगह एक धरेंगे, पी की जगह एक धरेंगे, प्लस है तो प्लस 2, पी का स्थान एक प्लस का एक, 4 गुने एक माइनस का क्या एपी में आता है 2, 2 एक गुना 2, 2 1 3, कितना आ गया 4 में से गया 3, क्या एपी में आ रहा है ए, क्या एपी में है ये नहीं है, तो मैं 4 करके देखता हूँ, एक से तो नहीं आया, एपी में आने के लिए आपको सर्वांतर समान होना चाहिए, यहाँ सर्वांतर समान नहीं आ रहा है। तो अगला फिर देखते हैं ऑप्शन में चौथा को देखता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या स्थान पे हम 4 धरते हैं, तो यहाँ पर देखें तो कितना गया 4 है, कितना गया 5 आ गया, यहाँ पे 2 है तो 2, पी का स्थान पे 4, 4 दूनी 8 है 1 9, 4 है तो 4, पी का स्थान पर 1, तो 4 दूनी पी का स्थान कितना धरेंगे 4, तो 4 4 16, 16 में से 1 गया, 16 में से 1 गया हो गया तो 15, क्या एपी में है यहाँ पे देखते हैं 5 9 और 15, इसको देखते हैं एपी में है 4 और 9 6 15, एपी समान नहीं आ रहा है, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। मैं अब देखता हूँ 2 को धर के, क्या 2 से समान आता है, तो पी का स्थान पर कितना धरेंगे 2 धरेंगे, तो 2 कितना आ गया स्टूडेंट 3 आ गया, पी में सजा लेते हैं, इस पे कितना धरना है पी का स्थान पे 2 धरना है, तो 2 2 दूना 4 1 5, मार्कर चेंज करके बता देता हूँ, 2 दूना 4 1 5, यहाँ पे कितना धरना है 2 धरना है, तो 4 दूनी 8 और 8 में से 1 गया 7, क्या एपी में है 3 5 और 7, घटाइए तो 2 आ रहा है एपी में 2 2, हाँ। तो अगला देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन वाइज और बनाए, आपको बहुत ही सरल तरीके से एक क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ नजर आएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, बनाए और समझे। तो यहाँ क्वेश्चन है स्टूडेंट, बाई अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी होगा, तो बाई अक्ष से दूरी होगा तो पहले वाला अंक लेना, तो बाई बराबर कितना मान लेंगे 12 होगा इसका आंसर। बाई अक्ष से बोला है, यही एक अक्ष से बोलता था, एक अक्ष से बोलता था, एक और कितना हो जाता 14 हो जाता। आपको समझ एक कुछ है नहीं, थोड़ा ध्यान से समझना, एक अक्ष से बोला था पहले वाले लेना, अब बाई अक्ष से पूछे वाला तो दूसरे वाले संख्या लेना है। तो आपको अगला क्वेश्चन समझ में, आप बोले यही बोलेगा, अगला मैंने यही बोलेगा, क्या बोलेगा अगला क्वेश्चन है बोलेगा बिंदु -√2 -√6 किस पद में स्थित है। तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन है, यदि बिंदु -√2 -√6 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस क्वाड्रेंट में स्थित है, किस चतुर्थांश में किस पद में स्थित है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही सरल तरीके से मैं बता देता हूँ, आपसे अंक से मतलब नहीं रखना है, अंक से मतलब नहीं, केवल चिन्ह से मतलब है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है प्लस और प्लस होता है, माइनस और प्लस होता है, माइनस और माइनस होता है, और प्लस और माइनस होता है। स्टूडेंट चिन्ह सबको केवल ओनली पर चिन्ह पे ध्यान देना है। तो चिन्ह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस और माइनस होता है, माइनस माइनस किसका क्वाड्रेंट में स्थित है, तीसरा में हो गया। ये अभी किसका आंसर हो गया स्टूडेंट, तीसरा को हो गया, यानी तृतीय भी बोल सकते हैं, तृतीय पद। या तो यही पूछता, जैसे मैं और कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यही पूछ देगा बिंदु √2 किस पद में स्थित है। तो आपको तो स्टूडेंट पता है कि क्या हो जाएगा, √2
मैं आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैं इधर बता रहा हूँ, √2 और √6। अब कुछ नहीं था, क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस प्लस किस अकुरेंट में आ गया, फर्स्ट में, यानी प्रथम बोल सकते हैं इसका। ये केवल चिन्ह पे, ये चिन्ह पे केवल आपको टिका हुआ है। मैंने कुछ और, मैं एक बात बता देता हूँ, यही बोलेगा माइनस और प्लस किस अकुरेंट में स्थित है, किस पद में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, द्वितीय में हो जाएगा। इसको क्या बोल देंगे, द्वितीय बोलेंगे। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप बढ़िया से कॉपी के पे लेके मेहनत करें और सीखें। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ दिख रहा होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2,4 है। मध्य बिंदु दे रखा है स्टूडेंट, और बिंदु A नियतांक 5,7 है। तो बिंदु B पर पहले तो मध्य एक रेखाखंड बने, यहाँ की एक रेखा है, तो एक रेखाखंड खींच लेते हैं। इसका नाम है A, इसका नाम है B। अब बोले इसको मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कितना है, 2,4 है। ठीक है, 2,4 है। तो बोला A का ऋणात्मक मान कितना है, 5,7 है। तो B का ऋणात्मक मान क्या होगा, B का मान तो कुछ नहीं, तो मैं इसके x और y मान लेते हैं। तो मध्य, तो आपको मध्य बिंदु का सूत्र होगा, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x बराबर x2 प्लस x1 बटा 2 प्लस y2 प्लस y1 बटा 2। अब स्टूडेंट ध्यान से देना, इसको x y का लेना, 1 1 2 2। अब इसको बैठाना है, यहाँ y बराबर कर लेंगे, x और x2 पर x1 और 2, y बराबर y1 बटा 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखना x2 कितना है, x2 आपको, चलो मैं आप लोग का क्वेश्चन दे देता हूँ, अब बनाएं और टाइम देके बताएं आपको कितना नजर आ रहा होगा। चलो तो मैं खुद ही बता देता हूँ। देखिए x2 कितना है, x2 यहाँ x और y कर लेते हैं। x कितना है, 2 है तो 2 करेंगे, बराबर x2 कितना है, x2 x है तो x प्लस x1 कितना है, 5 है तो 5 बट्टे 2, y बराबर कितना है, 4 है तो 4 बराबर y2 कितना, y2 y है, y1 7 प्लस के 7 करेंगे, y2 y1 कितना है, 7 है बटे 2। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4 दूना 2 दूना 4 बराबर 5 प्लस का x, ऐसे x प्लस के 5 बने हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 बराबर y प्लस के 7। इसको इधर भेजिए, क्योंकि इसको इधर भेजें कि जोड़ा में है, तो जोड़ा वाली साइड आता है, जो पहले रहेगा उसको पहले लिख देना, इधर जाएगा तो कुछ ही हो जाएगा माइनस में, x बराबर इसको कर लेते हैं, ये कितना आएगा उसको उधर भेजते हैं। जोड़ा वाला आधा है तो जो पहले पहले लिख दो, ये नहीं आएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना आ गया, 4 में 7 में माइनस का 1, y बराबर कितना आ गया 1, तो इसका हो गया माइनस का 1 और 1। आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, जैसे कि इसका आंसर क्या हो गया,
माइनस का 1 और 1। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन, आपको मार्ग बिंदु नहीं दे रखा था, ये मार्ग बिंदु नहीं, मार्ग बिंदु दे के और बी का नियतात्मक मान को होता है, इस तरह से बना लेना है। एक्स बाई करके स्टूडेंट एक्स बाई का मान करके आप सिंपल तरीके से निकाल लेना स्टूडेंट। तो आपको ये क्लास 10 का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बताया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, तो 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। तो हल पूछा स्टूडेंट, तो इसको सूत्र बाई बैठा देना है। तो यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ a1 कितना पूछ रहे हैं, तो x है, a2 कितना है 3 है, बराबर बराबर कर देते हैं। b1 कितना है 2 है, b2 कितना है 6 है, c1 कितना है 3 है, c2 कितना है 9 है। अब इसको काटते छाटे तो 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। यदि सभी हल बराबर आ जाए तो इसको नाम है क्या, आश्रित हल है। इसको क्या बोलेंगे, आश्रित हल, अनगिनत हल, संपाती हल, तो सभी हल जिसका बराबर आ जाए सभी अंक, उसको क्या बोलेंगे, आश्रित हल बोलेंगे, अनगिनत हल बोलेंगे और संपाती हल बोलेंगे। तो इस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको दिया जाता है स्टूडेंट, तो आप बढ़िया से बनाएं और समझें। अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, a1 बटा a2 नहीं है, b1 बटा b2 के कितने हल हैं। तो स्टूडेंट तुम्हारे की कितने नाम है, तो a1 बटा a2 के पहले क्या बोलेंगे, केवल एक हल बोलेंगे, केवल एक हल है। फिर क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अविरोधी हल है, तो इतने नाम से जाने जाते हैं। आप क्वेश्चन बोल देगा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे दे रखा हूं मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से बनाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है c1 बटा c2 के, तो बोले इसके कितने हल है, कितने हल है। तो स्टूडेंट कितने हल के होने, कितने नाम इसको दिए गए हैं, तो इसको कितने नाम देने, तो मैं बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूँ। इसको सबसे पहले विरोधी हल बोलेंगे। कौन से हल बोलेंगे, विरोधी हल। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगला नाम इसको क्या दिया जाता है, तो कमेंट करके आप बताएं इसका नाम क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, किसी शंकु के वर्कपीस का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे लाइन अभी कट गया स्टूडेंट, आपको यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा, तो थोड़ी ही देर में आपको लाइन आ जाएगी और मैं शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ।
तो यहाँ पे बोला किसी शंकु का बाग पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी? तो आज आपको पता है कि जिसके बराबर जो सूत्र दिया रहे उसी का हमें बराबर में रहता है कि शंकु का बाग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है जी, सॉरी हाँ, शंकु का बाग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है जी, पाई आर एल। तो इस बाग पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 880 है। बाग शंकु का बाग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। तो शंकु का बाग पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देना कि जिसके बराबर दिया हुआ रहे, अब देखो किसके बराबर दे रहा है, शंकु का बाग पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का बाग पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको कितना नजर आ रहा है, 880। तो शंकु का बाग पृष्ठ का क्षेत्रफल के नीचे लगा देना, इसके नीचे यानी 880 के बराबर है। किसके बराबर है, 880 के बराबर है। त्रिज्या कुछ है, त्रिज्या कुछ है को हम एल बोलते हैं। त्रिज्या पता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और पता है 14 पता, और कितना है 14 गुने कितना एल, दिक्कत नहीं ना है। तो अगर इसको करिए बराबर के सेट क्या होता है, 880 गुने कितना 7/22 गुने 14 गुने एल। तो काटिए तो इसको 7 गुना 14, ये 22 चौके 88, कितना हुआ 22 चौक 88, 20 गुना 40। त्रिज्या को चाहिए कितना मिल गया, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल में ना है, क्षेत्रफल स्क्वायर में ही होता है, तो यहाँ सेंटीमीटर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये ज्योमेट्री यानी त्रिकोणमितीय क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर ऊंचे खंबा की छाया। अब 6 सेंटीमीटर को ऊंचा खंबा है, चलो मैं यहाँ पे दिखा पा रहता हूँ। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है। अब इसकी जो छाया है, अब छाया तो आपको पता है कि छाया हमेशा पृथ्वी पर ही रहती है। अब इसकी छाया की लंबाई कितना दे रखा है, छाया की लंबाई दे रखा है कितना, पृथ्वी पर कितना मीटर पा रहा है, 2√3 पा रहा है। तो बोला सूर्य का उन्नयन कोण यानी डिग्री का मान पूछ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। यहाँ पर P, Q और R धर देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, जो चीज दिया हुआ रहता है और जो निकालना रहता है सबसे पहले उसको लेना है। जो चीज दिया हुआ है और जो निकालना है उसी चीज के यहाँ पर मान होता है, बाकी चीजों को छोड़ देना है। अब यहाँ पर हमको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करने, डिग्री कितना में होगा, दिया हुआ का आपको ला में दिया हुआ, ला में दिया गया और क्या दिया गया, आधार दिया गया। क्या दिया गया, लाम बटे आधार, 6 बटे कितना दे रखा। चलिए देखिएगा, जो चीज दिया हुआ है उसको लेना है, जो निकालना है उसको लेना। आपको दिया गया क्या है, ला में दिया गया है और आधार भी दिया गया है, और उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो ध्यान से समझना क्या कि जो दिया हुआ है सबसे पहले तो लाम दिया गया है ना, लाम कितना दे, लाम दिया गया और क्या दिया गया, आधार ये दिया है। तो लाम बटे आधार क्या होता है आपको पता है ना, टेंजेंट होता है। क्या हो जाता है, टेंजेंट। तो टेन आपको लाम कितना है, 6 मीटर है, और क्या दे रखा, आधार है ना, आधार कितना दे रखा है, 2√3 दे रखा। अब 2√3 दे रखा, बोला कि थीटा का मान कितना होगा। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि कभी भी हम रूट को बट्टा में नहीं छोड़ते हैं, कभी भी रूट को बट्टा में नहीं छोड़ते। तो यहाँ से आप क्या कहिए, परमेकरण निकालिए। परमेकरण निकालने के बाद थीटा का मान आसानी से पुट कीजिए। मैं 1 मिनट के लिए मैं बोर्ड स्क्रीन पर चाट गया और आप इसको कमेंट करके बताएं।
तो यहाँ पर देखिए अब बॉटम रूट नहीं था, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको आप गुना भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप काट भी सकते हैं। तो कितना आ गया 3 रूट 3। अब यहाँ पे बाटे को नहीं छोड़ना था, बाटे को नहीं छोड़ना था, क्या करना है परमेयकरण करना है। तो परमेयकरण करने के लिए आपको आना चाहिए, तो गुना कीजिए, कितना होगा 3 में 3 से गुना करता 3 3 9 होगा ना। हाँ हाँ कितना होगा रूट के अंक में गुना नहीं होता था, कितना होगा 3 रूट 3, कितना 3 3 9, 3 रूट 3 9 का वर्गमूल 3 से 3 कटा। अब बोला टाइन, टाइन में रूट 3 के का मान होता तो कितना होता है टाइन 60 डिग्री का होता। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कितना टाइन का मान कितना आ गया टाइन 60 डिग्री आपको नजर आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आप बनाएं और समझे, अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो स्टूडेंट इसके पिछले लेक्चर में मैं यही क्वेश्चन दिया और फिर से मैं सोचता हूँ मैं अच्छी तरीके से सिखा दूं। तो बोला है 12 मीटर एक ऊंचे खंभा है, चलो मैं 12 मीटर के ऊंचा खंभा बना देता हूँ। अब बोला इस खंभे की जो छाया है पृथ्वी पर पड़ रही है, पृथ्वी पर कितना पड़ रहा 4 रूट 3 मीटर पड़ रहा। तो बोला सूर्य का उन्नयन कोण, यानी डिग्री में पूछा सूर्य का उन्नयन कोण और सूर्य का उन्नयन क्या होगा। तो मैं आदि बताया जो चीज दिया हुआ रहे उसको लेना है, जो निकालना है उसको लेना, बाकी चीजों को छोड़ देना। तो यहाँ पर क्या दिया लंब दिया, यहाँ पर कोई भी हम मान ए बी और सी, तो कितना दे रखा लंब है, लंब कितना दे रखा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार दे रखा है। तो लंब बटे आधार क्या होता है tan होता है, क्या होता है टेंजेंट होता है। लंब कितना हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, आधार कितना देगा 4 रूट 3। आप यहाँ से परमेयकरण भी काट सकते हैं ना, तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी इसे काट भी सकते हैं। तो कितना सा गया 3 बार में काट गया, तो यहाँ पर ये 3 बटा रूट 3। अब स्टूडेंट पता है कि रूट को बट्टे में छोड़ना नहीं है, इसको परमेयकरण आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर परमेयकरण निकालने के लिए आप करते हैं हर को वही अंक से आपको गुना करना है। तो कितना आ गया 3 रूट 3 बटा 9 का बन 3 3 9 रूट में। तो कितना आ गया स्टूडेंट 3 रूट 3 अब बट्टे 3 3 9, 3 से 3 कटा मिल गया रूट 3। रूट 3 टाइम, टाइम में टाइम का रूट 3, टाइम में रूट 3 किसका मन होता है 60 डिग्री। तो इसका उन्नयन कोण कितना आएगा, उन्नयन कोण 60 डिग्री आएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको चल जाए। आई होप कि मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अगला क्वेश्चन आप देखें और समझें। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग बताया सूत्र क्या होता है जो, ठीक है बड़ा है किसी द्विघात बहुपद का शून्य का योगफल दे रखा और गुणनफल दे रखा और द्विघात बहुपद का सूत्र होता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट द्विघात बहुपद, बताओ द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, बोलते जाओ क्या होता है, कैसे बोलिए एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का सूत्र होता है क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे दे रखा है योगफल, योगफल के मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे बनाते हैं क्या होगा एक्स का स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस का 3x प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना माइनस का 2, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस। तो अल्फा मैंने बहुपद किया गया एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2। आपको हाँ आपको चमचमाता हुआ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन आप बनाए और समझे। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको बोला बारह अंतराल हो 3 - 7 4 11
और 11 15, 11 माइनस 9 का 12 की लंबाई होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग का आप डायरेक्ट क्या किए होंगे, 3 में से 7 गया माइनस का 4, ठीक है। और मैं बता तो 11 में से 15 गया माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 4 आ रहा है, आराम से आप लगा दिए होंगे। लेकिन इस विधि को आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको पूछा 12 अंतराल पूछा, अब 12 अंतराल आपको आना चाहिए कि जब मैं बहुलक आपको पढ़ाया गया होगा, बहुलक जैसे मैं 3 बहुलक आपको पढ़ाया गया है ना, अब बहुलक पढ़ाया गया था 3 माइनस 7 और 7 माइनस के 11, 11 15 और 15 और 19। अब बताओ तुम लोग का कभी हम बोले कि 12 अंतराल का अंतर लेना था, क्या करते थे, इसके बोलते 12 अंतराल का अंतर यानी एच, क्या बोलते थे, एच या तो एच बोलते थे, तो क्या प्लस या माइनस में निकालते थे, नहीं ना, जो निकला बाहर 11 में से कितना गया 7 गया, डायरेक्ट 4 मारते थे। 12 अंतराल एच हमको कितना मिल गया था, 4 मिला। क्या आप लोग बहुलक में लगा है ना, बहुलक का सूत्र क्या होता है, एल प्लस क्या होता बताओ, क्या होता है, एल प्लस एल, क्या एल प्लस इंटू F1 माइनस F0 और गुने H बटा क्या होता है 2F1 माइनस क्या F0 माइनस F2। अब जब मैं जब ये सूत्र लगाता था बहुलक एच जो निकलता था 12 अंतराल का अंतर ही निकलता था ना, क्या निकलता 12 अंतराल का अंतर, 12 अंतराल के अंतर का माइनस में लगाते थे, नहीं ना लगाते थे, प्लस में लगाते थे, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, ओनली फॉर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, जैसे 12 अंतराल का अंतर बोलेगा तब माइनस में नहीं लगाना, माइनस में न लगा के प्लस में निकलेगा। और जैसे मैं यही क्वेश्चन एक और मैं दे रहा हूं, चलो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्टूडेंट पिछले के लेक्चर में बताया गया है। 12 अंतराल का अंतर माइनस में नहीं होता, 12 अंतराल का अंतर माइनस में नहीं होता। इस तरह से अपने आप ही नहीं घटाना, 2 में से 5 गया माइनस का 3 नहीं लाना, क्योंकि 12 अंतराल का अंतर हमेशा प्लस में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 12 अंतराल के अंतर पूछा। और जैसे कि आप बहुलक पढ़े होंगे, अब बहुलक पढ़े होंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ दिख रहा है, अगला क्वेश्चन बनाए और सीखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 3 4 5 17 तथा x का मान 6 है। x का मान 6 है, तो x का मान बोले या औसत बोले बात एक ही है। तो मान बराबर क्या होता है, सभी राशियों से बटा राशियों की कुल संख्या। अब यहाँ पर मान हमको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। मान कितना दे रखा है, मान है तो 6। अब मान का सूत्र क्या होता है, सभी राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। तो मान है 6 तो 6 धर देंगे, बराबर है बराबर लगा देंगे, सभी का ऐड करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस का x बटे कितना 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। यह हम फिर से बताओ, मात्रा सभी राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या, यानी सबको जोड़ देना, गिनती करके बटे में लिख देना। अब गुना करेंगे कितना आ गया 6 5 30, 30 बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 29 प्लस का x। इसको इधर भेजिए, जो पहले और इसको पहले लगा दो, तो 23 माइनस का 29 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया 1 प्लस का। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 1 आया होगा। और अगला क्वेश्चन है माध्य निकालना है। तो माध्य अभी मैं बताया हूँ क्या होता है, सभी राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या था। माध्य कितना दे रखा है 18 बराबर, सभी को जोड़ो, तो जोड़िए क्या सबको जोड़िए, 1 यहाँ 1 2 1 3 3 4 7 5 12, 12 प्लस का 1 12 1 तो क्या होगा 12 1 प्लस, इसको जोड़ो 2 2 3 5 5 5 10 2 12 बटे कितना
1 2 3 4, 18 चौके क्या करेंगे 72 बराबर कितना 12 x प्लस का 12, इसको इधर भेजिए तो कितना 72 में से 12 गया 12x तो कितना हो गया 60 बराबर 12x, तो x बराबर कितना हो गया 60/12, तो x बराबर कितना मिल गया, x का मान कितना मिल गया 5। इसका इस माद का मान 1 आया और इस माद का मान 5 आया। तो जैसे आपको समझ में आ रहा होगा तो आप डरे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट डर के आगे जीत है। और चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पे हमेशा आपका ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी घटना का परीक्षा नहीं हो सकती है, नहीं का बात किया। अब स्टूडेंट नहीं का बात किया तब बात कौन कौन सी संख्या आपको नहीं होगी। मैं तो बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूं। जिसकी परीक्षा 1 से अधिक हो जाए, जिसका मान 1 से अधिक होगा वो इसका मान नहीं होगा। दूसरी बात है कि जो माइनस में अंक लगा हुआ रहेगा उसकी परीक्षा नहीं होगी। ठीक, तो परीक्षा हमेशा 1 और 1 से कम होती है। परीक्षा 1 और 1 से कम होती है। क्या 2/3 1 से कम है ना, तो ये परीक्षा हो सकता है। ये भी परीक्षा होगा 10% भी 1 से कम है, इसका भी परीक्षा होगी। और अभी मैं बोला हूं कि परीक्षा माइनस में नहीं होता, परीक्षा माइनस में नहीं होता, यानी माइनस वाले अंक नहीं। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा माइनस में 2 है, -5 भी रहता तो यही आंसर होता, -10 रहता तो यही आंसर होता। 1 से अधिक आपको नहीं होना चाहिए, या यहाँ पर ही बोल देता 2 रहता तो यही आंसर होता। नहीं का बात क्या, तो आपको 1 देखना है यहाँ कि 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह ध्यान देना है कि माइनस में अंक नहीं होना चाहिए, माइनस में अंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखें -2 आ गया था, यही परीक्षा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2। अभी नहीं जो अंक में दिया अभी मैं बताया कि 2 भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, माइनस में कोई भी संख्या नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ अभी फिर बताऊं, क्वेश्चन दे गया किसी घटना का परीक्षा नहीं हो सकता। अभी बताएं कि 1 से अधिक नहीं हो सकता, 0 हो सकता परीक्षा, बिल्कुल 1 भी हो सकता, 0.2 भी हो सकता। अब भी बोले कि 1 से अधिक और माइनस से परीक्षा नहीं हो सकता, तो माइनस में क्या 3 आ गया, तो इसका आंसर -3 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है यदि p परीक्षा ई बराबर 0.4 हो तो p परीक्षा 9t का मान होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो परीक्षा e प्लस परीक्षा 9t बराबर 1 होता है। आपका स्टूडेंट परीक्षा ई प्लस परीक्षा 9t का मान 1 होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि परीक्षा ई बराबर हम लोग 0.4 दे रखा, 0.4 देना प्लस परीक्षा 9t बराबर 1। अब परीक्षा 9t बराबर देखेंगे तो इसको बाहर रख लेंगे, परीक्षा 9t 1 - 0.4 से यहाँ पर घटा लेंगे तो कितना 0.96। परीक्षा 9t का मान कितना गया 0.96। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ स्टूडेंट दिखेगा। तो यहाँ पे कहते हैं अगला क्वेश्चन बनाएं और समझें, आपका स्क्रीन पे चमचमाता हुआ। तो यहाँ पे बोरा एक वर्ष में 1 महीना अदृश्य चुना जाता है, तो इसके जून या सितंबर होने के महीना क्या हो, तो महीना कितना परीक्षा कितना हो गया, परीक्षा कितना दे रखा है 2। अब बोले 1 वर्ष में से 1 वर्ष कितना होता है, 1 वर्ष में कितना 12 महीना होता है ना, 12 महीना होता है। और 2 महीना अदृश्य चुना जाता है, कौन सा महीना 2 महीना लिखिएगा। एक वर्ष में 12 महीना होता है, 12
महीना होता है, 12 महीना होता है, 12 महीना होता है, 12 महीना में 2 महीना अदृश्य चुना जाता है, 2 महीना अदृश्य चुना था, 2 महीना अदृश्य चुन देता है। यहाँ पर कितना आ गया, 1/6 होगा इसका आंसर। अदृश्य चुना कितना हो गया, 6। वैसे ही एक वर्ष के एक महीना में अदृश्य चुना तो इसके जनवरी मार्च और जून होने की क्या तक है। महीना कितना चुना, 3 चुना। कितना महीना, एक साल में कितना कितना महीना होता है, 12 महीना होता है ना, 12 महीना होता है। अब महीना कितना चुना गया, 3 महीना चुना गया ना, तो 3 इसके कितना हो जाएगा, 4 से 1/4 होगा। अगला क्वेश्चन, किसी किसी परीक्षा का न्यूनतम मान बताओ, न्यूनतम मान कितना होता है, बताओ किसी परीक्षा का न्यूनतम मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, न्यूनतम पूछेगा तो 1 होता है, और अधिकतम पूछेगा वही तो 1 होगा। परीक्षा 1 से ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर किसी भी परीक्षा का न्यूनतम मान कितना बोलिएगा, 1 बोलना। कितना बताना है, 1 बताना है। हाँ, तो आपको महीना से आपको क्वेश्चन आपको समाप्त हो गया, और अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ठीक है, छुट्टी दे। यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2, 4, 6 डॉट 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 10 पदों के योग, जो पहले दिया हुआ रहता है लिख देंगे। पहला पद ए बराबर कितना है, 2। डी को बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर होता है। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है, 4 है। 4 - 2 कितना गया, 2। सार्वंतर कितना पता है, 2 पता है। और एन पता है 10। और योगफल पूछा यानी एन बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। अब इस पर आप मान पुट कीजिए तो आपको यानी योगफल पता हो जाएगा। तो योगफल तो पूछ रहा था, n कितना है, 10/2 × 2, a कितना है, 2 + n 10 - 1 2। 5 दूना 10, 5 × 2 दूना 4 + 9 × 2। और इससे 5 × 4 + 9 दूना 18, 18 × 18 = 4 22। यानी इससे हमको मिल गया 22 × 5 = 110। इससे यानी योगफल पूछ रहा था। योगफल स्टूडेंट आपको 110 आपको प्राप्त हुआ। तो मैं आशा करता हूँ आपका ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, तो अगला क्वेश्चन आप बनाएं और खुद को सीखें। कहते हैं, पानी से जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और पसीने से जो नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो इतिहास बदलने के लिए हमारे प्रयास मैथका में एक बार अवश्य जुड़े। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ दिखाई पा रहा होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, cot 1/√3 थीटा में मान किसका होगा। तो यहाँ पे cot किसका मान को 1/√3 होता है, तो क्या 45 का होता है, नहीं 45 का मान 1 होता है। tan 90, cot 90 नहीं, इन्फिनिटी। cot 30 का मान क्या 1/√3 होता है, नहीं cot में √3 होता है। तो इसका cot 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, tan π/3 का मान कितना हुआ। तो tan π/3 का मान आपको पता है कि पाई का मान डिग्री में 180 होता है। पाई में डिग्री का मान कितना होता है, 180। 180/3, 180/3 होता था, कितना होता है, 6×18। यानी tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, cos 90 - थीटा। तो cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। फिर बोलेगा 1 + tan² थीटा क्या होता है। तो 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा होता है। ये सब सूत्र है स्टूडेंट।
वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है, वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन आप बनाएं और खुद को सीखे भी। तो यहाँ पे सूत्र दिया गया है, बोला एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन क्या हुआ? क्या बेलन का आयतन 1/3πr² होगा? h होता है नहीं, ये शंकु का आयतन है। क्या 2πr² होता है? नहीं, ये बेलन के दोनों सतहों का क्षेत्रफल है। क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? πr² होता है। ये शंकु का बाग पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो आपको यहाँ पर ही ऑप्शन नंबर सी को लगाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, समांतर श्रेणी √2, √8, √18, √32 का सारवंता। तो सारवंता निकालने के लिए आपको ऐसा, तो यहाँ पर क्या है, √2, √8 इस तरह से नहीं घटाएंगे। दूसरा सारवंतर शब्द क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, पहला पद होता है। दूसरी ना कि आप इस तरह से दूसरा पद ये √8 में से √2 को घटाएं और √6 लिख दें, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। सबसे पहले रूट से रूट नहीं घटता, नहीं जुड़ता है। तो इसे क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ, इसकी इस तरह से नहीं लिखना है। और इसे क्या करना है, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। क्या तोड़ना? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, तो 2 एक बार में ही टूटेगा, 1, तो इसका √2 ये बनेगा। √8 को तोड़ते हैं, 2, 4, 2 से 2, 2 से 1। अब जोड़ा लगा हुआ बाहर और नहीं लगा हुआ अंदर, तो इसको क्या लिखेंगे? 2√2। जोड़ा लगा हुआ बाहर और नहीं लगा हुआ अंदर, जैसे कि आप जोड़ा इसको लगा, जोड़ा लगा उसको बाहर के, नहीं लगा उसको अंदर काट दिया। अब देखते हैं 18 को तोड़ते हैं, 18 को तोड़िए, 2 से 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहाँ क्या लिखेंगे? जोड़ा लगा बाहर, फिर √2। 32 को तोड़िएगा, 32 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? 4√2 आएगा। आप इसे घटा सकते हैं। अब यहाँ पे घटा लीजिए, सारवंतर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, पहला पद होता है। दूसरा पद कितना है? 2√2 माइन में से क्या गया? √2 गया था, क्या बचा? 2 गया था, क्या बचा? केवल √2 बचा। अब कैसे बचा, जो मैं बताऊं, नहीं तो रूट से रूट घटता, नहीं रूट से रूट जुड़ता। तो अन्यथा क्या होता है, यहाँ पर कुछ है तो एक रहता, 2 में से गया है और रूट जैसे का वैसे लिख दिए। अब एक स्टूडेंट लिखिए या ना लिखिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्योंकि रूट अपना मन से बाहर से एक छिपा हुआ रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मार्कर चेंज करके बताता हूँ। यदि बहुपद x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, यानी योगफल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगफल। योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के बी बाई ए। तो माइनस के बी, यहाँ भी मैं यहाँ बताता हूँ, ए है, बी और सी है। बी कितना है? 7 है, तो कितना हुआ? माइनस का 7 बटा ए कितना, कुछ नहीं तो 1। इसका कितना हो गया? माइनस का 7 आंसर हो गया। यही पूछता गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, यहाँ पूछता गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, गुणनफल पूछता था क्या होता? सी बाई होगा।
गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए। सी कितना है 10, सी कितना है 10, ये कितना है 1, तो इसका आंसर कितना हो जाता 10 होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 का विवेचक सूत्र होगा। विवेचक सूत्र होता है विवेचक या वास्तविक मान। विवेचक सूत्र या वास्तविक मान का मान दोनों ही क्या होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना है, a है, b है और c है। तो b कितना -7² माइनस 4 गुने a है, इसको 49 नहीं पाना, a है, a कितना है 2 है, तो 2 गुने c कितना है 6, तो कितना हो गया 49 माइनस 6 तो 24 गुना 48, तो कितना आ गया 1। यदि एक धनात्मक में आएगा यानी एक आया तो क्या होगा वास्तविक और क्या होगा समान हो सकता है। इसको तो पहले विवेचक सूत्र क्या आ गया विवेचक मान 1 आ गया। इसमें और पूछेगा यदि विवेचक मान 0 आएगा तो क्या होगा वास्तविक और समान होगा। यदि विवेचक मान प्लस आएगा यानी पॉजिटिव है, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 आया यानी पॉजिटिव में आया, तो पॉजिटिव में आएगा तो समान होगा वास्तविक और असमान। और ऋणात्मक में आएगा तो ऋणात्मक बोलेंगे, जिसको माइनस में आएगा वास्तविक और ऋणात्मक बोलेंगे। और ऋणात्मक तो आपको मैं फिर से समझाया था। अब द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x माइनस 6 से विवेचक सूत्र, विवेचक सूत्र हमको 1 आया, लेकिन मैं कुछ और लॉजिकल बताया। यदि विवेचक मान 0 आ जाएगा तो क्या होगा वास्तविक और समान मारेंगे, या पॉजिटिव में आएगा जैसे कि आपको देख रहा है 1 आया हुआ तो वास्तविक और असमान मारेंगे, आज नेगेटिव में आएगा तो वास्तविक और ऋणात्मक मारेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।